न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। दिन दहाड़े नाबालिग से छेड़खानी की महिलाएं हुई आग बबूला। सोने की मिट्टी खरीदने से लाख रुपए का लगा चूना। प्रॉपर्टी डीलर्स ने मांगा 1.5 करोड़ का हफ्ता। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिन दहाड़े नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर महिलाएं हुई आग बबूला। नागपुर में नाबालिग से दिन दहाड़े सड़क पर छेड़खानी करने वाले आरोपी को अंबाझरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह घटना अंबाझरी थाने के तहत हुई है। पुलिस ने आरोपी विजय रविदास प्रसाद तिरोड़ा अंबाझरी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित 17 वर्षीय नाबालिग करीब अपने परिवार के साथ वह घरेलू नौकरी का काम करके परिवार की मदद करती थी। वह मंगलवार की सुबह काम खत्म करके अपने घर जा रही थी। इसी बीच सड़क पर मंडरा रहे विजय की नाबालिग पर नजर आ गई। वह नाबालिग का पीछा करने लगा। उसे अकेले होने का लाभ उठाकर उसने जबरन आपत्तिजनक बर्ताव किया। उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इसी घटना से नाबालिग घबरा गई थी। उसने अपने घर पहुंचकर अपने बहन और अपने जीजा को यह घटना की जानकारी दी। उनकी मदद से अंबाझरी थाने की शिकायत दर्ज कराई। घटना का पता चलने पर विजय के बस्ती की कई महिलाएं इकट्ठा हो गई। उन्होंने थाने पहुंचकर विजया द्वारा उनको भी आपत्तिजनक बर्ताव किया जाने का बताया गया। कई महिलाओं ने विजय के रात में अथवा परिजनों के बाहर जाने पर घर से ताकाझाकी करने की जानकारी भी दी। महिलाओं ने विजय के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अंबाझरी पुलिस तत्काल हरकत में आ गई थी, जिसकी वजह से विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय अपराधी प्रवृत्ति का है, जिसमें बस्ती की महिलाओं ने उसे लेकर गुस्सा जताया। उनकी पत्नी उनकी हरकतों से त्रस्त होकर अपने बच्चों को लेकर दूसरी जगह रहती थी। विजय कई अवैधजनक कृत्य में लिप्त था। बस्ती में उससे कोई बात नहीं करता था। उसके खिलाफ छेड़छाड़ी तथा प्रॉक्सन्स के तहत मामले दर्ज किए गए थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोने की मिट्टी खरीदने से लाखों का लग गया चूना। नागपुर में सोने की मिट्टी बेचने का झांसा देकर एक व्यक्ति ने 15.50 लाख रुपए का चूना लगा दिया। रामदासपेट निवासी वर्षीय मनोज गुप्ता के पिता की साल पहले मृत्यु हो गई थी। 3 महीने पहले अज्ञात व्यक्ति ने गुप्ता को फोन करके बताया कि मैं तुम्हारे पिता को साल से जानता हूँ, जिससे मुझे उनकी मृत्यु का और उनके दुकान का बंद करने का पता चला। तुम्हारी माँ मेरी बहन जैसी है, बोलकर भेंट करने की इच्छा जताई। 18 दिसंबर को 2023 को आरोपी व्यक्ति गुप्ता के घर आया। इसके बाद उसके आने का क्रम आभार हो गया था। वह दूध अथवा चावल लेकर उसके घर आता था। इसी दिन उसने गुप्ता को बताया कि उनके गाँव में एक विधवा महिला है जिसके पास सोने की मिट्टी है। उसे बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। इसके बाद आरोपी ने कथित चाचा और विधवा महिला की गुप्त की भेंट करवाई, जिसे मिट्टी देते हुए चेक करने को कहा गया। मिट्टी की जांच करने पर 2 ग्राम सोना निकला, जिसको बाद गुप्ता को भरोसा हो गया कि उसे 60 लाख रुपए का सोना 20 लाख रुपए में दिया जाएगा, जिसके झांसे में वह आ गया था। 20 फरवरी को आरोपी गुप्ता के घर आया। उसने मिट्टी को चूल्हे पर गर्म करके 20 ग्राम सोना बनाकर दिखाया। गुप्ता को सोने की जांच करने पर 23 कैरेट का होने का पता चला। इसके बाद उसने आरोपी को रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही आरोपी फरार हो गया। ऐसे में पुलिस जांच कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रॉपर्टी डीलर से 1.5 करोड़ का हफ्ता। नागपुर में खेती का विवाद निपटाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से 1.5 करोड़ रुपए का हफ्ता मांगा गया। प्रतापनगर पुलिस ने आरोपी पांडे लेआउट खामला निवासी रमेश वासुदेव ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायतकर्ता महल निवासी अरविंदेश मोहराम कर्नर है, जो अश्विनी 15 साल से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। वह राजीव श्याम नामक बिल्डर की कंपनी में भागीदारी है, जिसने 15 मार्च को अश्विन के बैंक की नीलामी में बुच्ची बोरी स्थित 20 एकड़ खेती खरीदी थी। यह सौदा 6 करोड़ 73 लाख रुपए में हुआ था, जिसमें अश्विनी ने खेती का कब्जा भी ले लिया था। अगस्त महीने में नरेश ठाकरे अपने 7 साथियों के साथ खेत में आया था। उसने अपने खेती में काम करने रहे मजदूर को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा, बंद करो ये सब काम, परेशान करने लगा। ऐसे में उन्होंने अदालत में शिकायत भी दर्ज कराई। फरवरी के महीने में जब ठाकरे ने अश्विन को प्रतापनगर स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया, उसने खेती का विवाद निपटाने के लिए उससे 1.5 करोड़ रुपए का सौदा किया। अश्विन ने प्राप्तनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइप, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।